हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे सीटेट फरवरी 2026 का ये रिजल्ट कब तक आएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, ऐसे कई क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो पहला है रिजल्ट। तो रिजल्ट की बात आई तो मैं आपको बता दूं कि अभी दो ऐसे सेंटर पर एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और जो पहला है वैशाली और दूसरा और भी एक सेंटर है जहाँ पर एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। तो उसका जो एग्ज़ाम है 15 दिन बाद लिया जाएगा और उसके बाद ही रिज़ल्ट का कोई भी नोटिफिकेशन आएगा। अगर पिछले साल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पिछले साल या उससे पिछले साल के अकॉर्डिंग में ऐसा हुआ है कि मार्च लास्ट या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में या फिर अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट वीक में रिजल्ट देखा गया है। तो अगर हम पीछे साल के अनुसार चलेंगे तो यही शेड्यूल रहने वाला है, और या फिर कुछ सरकार अगर चेंज करेगा तो अलग आगे भी डेट बढ़ सकती है। रही बात नॉर्मलाइजेशन, कई स्टूडेंट को नॉर्मलाइजेशन होता क्या है यही समझ में नहीं आता है। नॉर्मलाइजेशन जब होता है, जब नॉर्मलाइजेशन इसको कहते हैं कि जब आपको एक ही टॉपिक से या फिर एक ही चैप्टर से एक शिफ्ट में कई सारे क्वेश्चन आ गए और एक शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन आए, तब जाके नॉर्मलाइजेशन होने का चांसेस होता है। या फिर एक शिफ्ट में बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, इजी भाषा में क्वेश्चन बनाया गया और दूसरे शिफ्ट में या फिर दूसरे डेज में जो है क्वेश्चन का जो सेट है, जो लैंग्वेज है, वो चीज़ें टफ डाली गई, थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन दे दिया गया और वो एक नहीं पूरा का पूरा पेपर, तो जाके नॉर्मलाइजेशन होने का चांसेस होता है। तो नॉर्मलाइजेशन इसे कहते हैं। रही बात इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं 2026 में, तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इसलिए क्योंकि कई स्टूडेंट को 7 फरवरी का पेपर एसएस का टफ लग रहा था, तो कई स्टूडेंट को 8 फरवरी का पेपर भी टफ लग रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि टफ पेपर नहीं था, क्योंकि उनकी जैसी तैयारी थी तो उनको वैसा ही टफ या फिर इजी लग रहा था। बच्चों की तैयारी पर भी डिपेंड करता है। और रही बात, अगर आपको 7 फरवरी का एसएस का हिस्ट्री का क्वेश्चन टफ लग रहा हो और पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी ऐसा कह सकते हैं कि कम लग रहा हो, टफ नहीं हो, तो वैसे ही 8 फरवरी को हिस्ट्री का पेपर ईजी हो या फिर ज्योग्राफी का पेपर थोड़ा सा टफ हो, तो इस चीज़ में नॉर्मलाइजेशन नहीं होने का चांसेस होता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होने का कम चांस है। बाकी रही बात आगे कि कई बच्चे ये कह रहे हैं क्या मैम नंबर कटेंगे, नहीं, जो आपने क्वेश्चन बनाया है वो आपको उतने नंबर दिए जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन होने का चांसेस नहीं है तो नंबर कटने का भी कोई चांसेस नहीं है। बाकी अब तक कई सारे 7th के, 8 फरवरी के, एसएस के, सीडीपी के, मैथ के, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट के आपका आंसर किया गया है। आप उसे चेक कर लें कि आपको कितना नंबर आएगा, है ना। बाकी कोई नंबर नहीं कटेगा, आप जितना बनाकर आए उतना ही आपको नंबर दिया जाएगा, इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए। बाकी अगर आपने और भी कोई यूपी टेट, एच टेट निकला है तो ये चीज़ अगर भरे हो तो उसकी तैयारी में लग जाओ। बाकी वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना है, कमेंट करें, और जानकारी हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सपोर्ट।